बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आर्टिकल 63A सुप्रीम कोर्ट पे धमाका खेज समात। आज समात से पहले जो कुछ हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन्होंने, जिससे आपको पता लग जाएगा कि चीफ जस्टिस अपने फैसले में क्या कुछ तहरीर फरमाएंगे और इसका क्या फैसला होने जा रहा है। एक और हम ख्याल बेंच, बलूचिस्तानी ग्रुप का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर राज। ये कौन सा बलूचिस्तानी ग्रुप है? ये कौन से जजेस हैं जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है इन पर एतमाद करते हैं और अपने हर मुकदमे में इनको साथ रखते हैं। ये आपको बताएंगे। साथ आज समात का जो मुकम्मल अहवाल है, क्या कुछ होता रहा अदालत के अंदर, फारूक एच नाइक साहब किसकी तरफ इशारा करके हंसे, आंख मारी, और वो कौन है जो इस्टाब्लिशमेंट का खास वकील है, और उसकी जानिब से क्या कुछ अदालत के अंदर आज सरगर्मियां हुई। चीफ जस्टिस तो समात कर रहे थे, लेकिन इस साइड पे जो कि वकला बैठे थे, इनके दरमियान गॉसिप्स भी बड़े मज़े की हुई हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। बेसिकली ये मामला आपको पता है कि आज सुबह से ही बड़ा अहम था, क्योंकि जस्टिस मुनीब नहीं बैठे थे। कल उनकी जानिब से एक ख़त जारी किया गया, फिर रात के टाइम एक और ख़त आया जिसमें जस्टिस मुनीब ने बड़े वैलिड सवालात उठाए हैं। जस्टिस मुनीब बेसिकली जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो मामलात हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। उस मामलात में शफाफियत नहीं है, उनको चैलेंज कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से खुद साख्ता बनाई गई है, उनको चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। और जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर मामला चल रहे हैं, जस्टिस मुनीब उन पर सवालात उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है ये कि दो ख़त लिखने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने बाकायदा कहा कि वो इस बेंच से रिक्यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुबह 9 बजे आज एक कमेटी का इजलास बुलाया, और उस कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है बाकायदा तौर पर दावत दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह हस्ब मामूल कमेटी में नहीं आए, क्योंकि पिछली भी कमेटी में जस्टिस मंसूर शाह ने मना किया था, और इसके बाद ये बात वाज़ेह थी कि जस्टिस मंसूर इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। तो इस दफ़ा भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है बाकायदा तौर पर उनसे जब रब्ता किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रब्ता करें, और फिर जस्टिस मंसूर के जब स्टाफ से रब्ता किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जस्टिस मंसूर इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर जस्टिस नईम अख्तर अखवान, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनको शामिल कर लिया। ये वही जज हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने साथ तकरीबन हर मुकदमे में रख रहे हैं। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो सिटिंग बेंच है, इसमें भी जस्टिस नईम अख्तर अखवान इसका हिस्सा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसका हिस्सा हैं। और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और नईम अख्तर अखवान है, ये वही दो जजेस हैं जिनकी जानिब से फैसला देते हुए कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गैर आइनी फैसला दे तो आइनी इदारों पर लाजिम नहीं है कि वो उसको माने। यानी एक स्टेप आगे जाके इन लोगों ने मुआवनत की थी इस तमाम मामले में जो जज मखसूस नशिस्तों का चल रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और जो फॉर्म 47 की जिसे पार्लियामेंट राइट नाउ कहा जा रहा है। तो उन्हीं को बेंच में शामिल किया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम जो जजेस की तादाद है, उसमें से कोई ऐसा जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को नहीं मिला जिनको वो अपने साथ बेंच में बिठाते। आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस में से 5वें नंबर की सीनियरिटी पर और 6ठे नंबर की सीनियरिटी पर जस्टिस जमाल, इन दोनों जजेस के हवाले से हमने पहले से रेज़ किया कि हुकूमत इनको नवाजने का सोच रही है, किसी को चीफ जस्टिस लगाने का, किसी को आइनी अदालत का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगाने की बातें हो रही हैं। इन दोनों को खुद रिक्यूज़ करना चाहिए था, लेकिन ये समात में शामिल हुए। बहरहाल ये फैसला तो हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा नईम अख्तर। अब हम ख्याली बेंच है, और इस हम ख्याली बेंच से फैसला जो एक्सपेक्टेड है वो 5 सिफर का एक्सपेक्टेड है। यानी जस्टिस मुनीब जिन्होंने मुखालफत करनी थी वो बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वही मनमानी की है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में वो ये कहते थे। कहा जाता था जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि पंजाबी हम ख्याली बेंच है। मैं आपको बताता हूँ कि आप बलूचिस्तानी हम ख्याली बेंच जो है वो इस केस की समात कर रहा है। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इसके साथ जो नईम अख्तर अखवान हैं, जो कि बड़े क्लोज समझे जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि आपको पता है 63A का जो फैसला दिया गया, इन्होंने मुखालफत की थी, ये उनमें से एक जज हैं, ये भी बलूचिस्तान के हैं। तो इस टाइम जो बेंच में 3 मेंबर्स हैं वो बलूचिस्तान से हैं, और ये 3 मेजॉरिटी में हैं।
और अगर दीगर दो जजेस की बात की जाए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मजहर आलम साहब, वो भी चीफ जस्टिस के साथ ही आपको नजर आएंगे। बहरहाल ये तमाम मामला हुआ, फिर जस्टिस मुनीब तो बैठे नहीं, तो समात का आगाज़ हो गया। 12 बजे के करीब समात का आगाज़ हुआ। तो सबसे पहले अली जफ़र साहब ने आकर बेंच को कहा कि उन पर एतराज़ करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एहसन तरीके से इस मामला आगे बढ़े। आपका कोई इतराज़ है तो बाद में कीजिएगा, अभी हम इस केस की समाअत कर रहे हैं। जो शहजाद शौकत साहब हैं, उनकी जानिब से जो है समाअत का आगाज़ किया गया। जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये दरख्वास्त बेसिकली उन्हीं की जानिब से दायर की गई है और इस दरख्वास्त में वो ये चाह रहे हैं कि 63A कोई नज़रसानी हो और इस फैसले को रिवर्स किया जाए। जो अहम सवालात किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से जो अहम सवाल किए गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अहम सवाल किए गए हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यही सवालात आगे जाके चीफ जस्टिस के फैसले में भी कन्वर्ट हो जाएंगे और मुतवक्का फैसला क्या होगा। जो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया है, वो सबसे पहला सवाल ये था, क्या आप अक़लियती फ़ैसले को भी चैलेंज करना चाहेंगे और या फिर सिर्फ अक्सरियती फ़ैसला। चूँकि अक्सरियती फ़ैसला उस टाइम जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब ये लोग शामिल थे उसमें और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, तो उन्होंने कहा आप मेरे फ़ैसले को भी चैलेंज करना चाहेंगे। जिस पर जो शहजाद शौकत साहब हैं, उन्होंने कहा मैं अक्सरियती फ़ैसले को चैलेंज करूँगा। जस्टिस जमाल की जानिब से पूछा गया कि पार्लिमानी पार्टी कोई और फैसला करे, पार्टी सरबराह कोई और फैसला करे, तो बताएं फिर क्या करना होगा। अरकान असम्बली अगर पार्टी सरबराह या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को पसंद नहीं करते तो इसका क्या करना होगा। ये एक सवाल है जो कि अक़लियती फ़ैसले में इसका जवाब मौजूद है। अब देखें नाज़रीन, इसका मामला क्या है। आज जो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि अगर किसी शख्स का वोट काउंट नहीं होता है और उसको डिफेक्शन यानी उस पर नाअहली भी आ जाती है, तो इस तमाम मामले में तो आर्टिकल 95 यानी आर्टिकल 95 नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से कहता है और नो कॉन्फिडेंस वोट वज़ीर आज़म को तभी हटाया जा सकता है जब उस शख्स का वोट शुमार हो। यानी अगर उस शख्स का वोट शुमार नहीं होगा तो वज़ीर आज़म की नाअहली कैसे होगी। फिर आर्टिकल 95 तो है बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 136 की भी बात की गई कि अगर वोट शुमार नहीं किया जाता किसी भी पार्लियामेंट का तो वो आर्टिकल 136 बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा। फिर शहजाद शौकत साहब उन्होंने एक तो फैसला पढ़ा और उसके बाद फिर बताया कि देखें जो बजट मंजूर होता है इसमें हर शख्स का वोट काउंट होना ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी शख्स के वोट को काउंट ना किया तो उस हुकूमत मुतवक्का जो हुकूमत होती है वो किस तरह से बजट मंजूर करेगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट आइन में क्लॉज दी हुई है कि इस जो वोट है इसको काउंट किया जाना चाहिए। फिर आज एक और अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई वो ये आई कि आइन में डिसरिगार्ड ऑफ द वोट का नहीं लिखा गया, यानी वोट को डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल ने इस पर एक अहम नुक्ता उठाया कि 10 साल पहले ये मामला मौजूद था कि वोट को डिसरिगार्ड किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद फिर आइन में तब्दीली की गई, यानी अब वोट जो है उसको शुमार किया जाना चाहिए। तो इस पर शहजाद शौकत साहब ने कहा कि ये जो जजमेंट है ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिखने के मुतरादिफ है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये मुनासिब अल्फाज नहीं है कि किस तरह से री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। चीफ जस्टिस उस टाइम बेसिकली आप ये कह सकते हैं ना कि एक तमाम चीज़ का मज़ा लेना कि वो मज़े ले रहे थे जो जस्टिस मुनीब की जानिब से जजमेंट लिखी गई है। उन्होंने कहा ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है, जिस पर शहजाद शौकत की जानिब से एक मिसाल दी गई और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि बहुत से जज जो हैं वो री राइट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन जो अहम सवालात उठाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस जब अपना फ़ैसला लिखेंगे तो यही वजूहात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देंगे जिसके आप ये कह सकते हैं जो कि फ़ैसले में शामिल की जाएंगी और जस्टिस मुनीब की जजमेंट को उड़ा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो ये हैं, अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो गैर फ़ाल हो गया। अगर वोट गिना ना जाए तो फिर बजट
पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों रखी गई है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वोटिंग की मशक तो होती ही इसलिए है कि इसे गिना भी जाए। किसी रुकने पार्लियामेंट की ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया तो इसका फैसला जज कैसे कर सकता है। जस्टिस मुनीब ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि जो ज़मीर की आवाज़ होती है उसके मुताबिक जो है वो वोट दिया जाना चाहिए, या ज़मीर की आवाज़ के ख़िलाफ़ जो है कई लोग जो है वोट देते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीर के हवाले से जो मामला है इस पर तो एडजुडिकेशन यानी कानून साजी करना बड़ा मुश्किल है, और ज़मीर की आवाज़ का जो मामला है ये तो बड़ा अहम मामला है, और कोई किसी की ज़मीर की आवाज़ के हवाले से कैसे कह सकता है कि इसके ज़मीर की आवाज़ सही है या इसने अपने ज़मीर के मुताबिक अमल किया है या फिर वोट दिया या नहीं। तो ये डिक्लेयर करना कि इसने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया या नहीं, ये बड़ा मुश्किल मामला है, और ये जज साहब को अपने ऊपर भी इतलाक करना है, यानी ये हम पर भी इतलाक होता है। फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर का एक हवाला दिया कि जस्टिस मंसूर ने 62(1)(f), उन्होंने कहा 63A जो है वो 62(1)(f) के बगैर नहीं हो सकता, और 62(1)(f) पे जस्टिस मंसूर की एक जजमेंट मौजूद है जिसमें यह कहा गया है कि जो 60 सादिक और अमीन का तयन बराह रास्त नहीं किया जा सकता, यानी ये किसी को इस्तेकाक हासिल नहीं है कि वो किसी के भी ज़मीर को जांचे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। बहरहाल इसके बाद जो है अली ज़फ़र साहब आए, और अली ज़फ़र साहब ने मामले को कहा कि मैं इसको तमाम मामले को अपोज करता हूँ, मुझे नोटिस मौसूल नहीं हुआ है, बानी पीटीआई की तरफ से मैं अपेयर हो रहा हूँ। उन्होंने इस तमाम मामले पर यह भी कहा अली ज़फ़र साहब ने कि अगर ये मामला इस तरह है तो मैं इस पर अपने दलाइल दूंगा और इस पर अदालत को कायल करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये जजमेंट दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी तो वक्त मुकम्मल हो गया है, आपको हम किस किस चीज़ पर एतराज़ है। अली ज़फ़र साहब की जानिब से कहा गया कि बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिन पर एतराज़ है, लेकिन वो मैं एतराज़ बाद में सामने लाऊंगा, और बाकायदा अली ज़फ़र साहब इस मामले पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरतानिया की कोर्ट की बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसकी एग्जांपल दी कि बरतानिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वजीर आजम को हटाया जा सकता है, लेकिन उसी पार्टी की जो है वो हुकूमत रहती है और जमहूरियत रहती है। चीफ जस्टिस बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि ये जो वोट का शुमार ना करना है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जस्टिस मुनीब ने तहरीर कर दिया कि वोट शुमार नहीं होगा। तो इस पर तमाम जजेस ने आज बात की और उसके बाद फिर इस समात को कॉन्क्लूड कर लिया गया। अब नाज़रीन मामला ये है कि चीफ जस्टिस समेत 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के और जस्टिस जमाल के अलावा किसी शख्स ने एक सवाल नहीं किया, और इसका मतलब ये है कि जो बाकी जजेस थे वो भी चीफ जस्टिस से अलाइन है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मियाँ मज़हर आलम साहब और इसके साथ जो जस्टिस नईम अख्तर थे, ये खामोशी से ये समात सुनते रहे। समात के दौरान वकला के दरमियान बड़ी इंटरेस्टिंग गॉसिप्स हो रही थी, और कई वकील तो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का अपना बेंच बना लिया, तो फैसला भी सबको मालूम है कि क्या फ़ैसला आएगा। और फिर वो सहाफ़ियों को भी छेड़ रहे थे कि ये चीफ जस्टिस सारा मामला एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं। इस असना में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस केस की समात कर रहे थे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जजमेंट पढ़ने के बाद हम तमाम मामला समझ गए हैं, फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा आप ऐसा करें कि अहम नुकात जो हैं वो हमें बताएं शहजाद शौकत साहब, बाकी तमाम मामला तो हमें समझ आ गया। इस तमाम मामले में एक ऐसा वकील जो कि इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी हमायत करता है, उसने पीछे मुड़ के फ़ारूक एच नाइक की तरफ देखा और मुस्कुरा कर जो है उनकी तरफ आंख मारी। फ़ारूक एच नाइक ने भी उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए, और फिर उन्होंने भी आंख मारी, और इसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें मेन नुकात बता दें, फार्मूलेशंस बता दें, जजमेंट तो हमने पढ़ लिया, समझ आ गई है, सारा मामला समझ आ गया कि ये क्या मामला है और किस तरह से ये मामला हो रहा है। तो एक बात बड़ी वाज़ेह बड़ी क्लियर है जो कि मैंने आपको इस व्लॉग में भी बता दिया कि ये वजूहात दी जाएंगी कि आर्टिकल 95 इससे जो है गैर मौसर हो जाता है, आर्टिकल 136 इससे गैर मौसर हो जाता है, वोट को काउंट होना ज़रूरी है, जज कैसे किसी जो है पार्लियामेंटेरियन के ज़मीर के हवाले से कह सकता है, जज को ये इस बात का तयन कैसे किया जाएगा कि उसने ज़मीन के मुताबिक वोट दिया या नहीं दिया, क्योंकि जस्टिस मुनीब ने अपनी जजमेंट में जो रज़ा रब्बानी है उनका हवाला दिया है कि रज़ा रब्बानी जो है उन्होंने अपनी ज़मीर के हवाले से वोट नहीं दे सके क्योंकि फ़ौजी अदालतों का मामला था, और रज़ा रब्बानी ने इस तमाम मामले में जो है वो पार्टी की मुखालफत थी, लेकिन पार्टी डायरेक्शन चूँकि थी इस वजह से उन्हें वोट देना
पड़ गया। तो ये जो जस्टिस मुनीब ने अपनी उसमें भी कोट किया हुआ है, आज की समात में एक बात बड़ी वाजे हो जाती है, और वो बात ये वाजे होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला आने वाले 1 या 2 दिन में कर देंगे। इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक फ्लोर क्रॉसिंग का जो है चांस वो पार्लियामेंटेरियंस को मिल जाएगा, और उस पार्लियामेंटेरियंस की फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जैसे कह रहे हैं, और वो ये बड़े वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस मंसूर होंगे, और जस्टिस मंसूर या आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे। तो काजी फाइज ईसा के जाने की भी बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से की जा रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस फैसले के बाद कुछ हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर होगी कि आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामलात पे, यानी उनकी एक्सटेंशन पर जो मामलात हैं, वो उनका अभी तक तयन नहीं हो सका है कि वाकई वो एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं। उनकी तो भरपूर कोशिश है, लेकिन मामला इतना क्रिटिकल है, इतना कंट्रोवर्शियल इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं कि बड़ा आसान नहीं है उनको किसी भी तरह से एक्सटेंशन देना। अलबत्ता आईनी अदालत की तरफ हमें ये मामला जाता नज़र आ रहा है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जो हमने अपने आंखों देखा हाल था, वो आपको बताया। जो इसकी प्रोसीडिंग्स हुई, जो सवालात किए गए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इतनी इंटरेस्टिंग कोई समात नहीं थी। पूरी समात में जो है वो जजमेंट पढ़ी गई और उस पर फिर नुक्ताचीनी की गई और गुफ्तगू की गई। तो इंशाल्लाह जो कुछ भी होता है हम आपको कल बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।